तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं प्याज का पकौड़ा और आलू का पकौड़ा। जब बारिश का हो मौसम और प्याज के पकौड़े और चाय और आलू का पकौड़ा मिल जाए तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। और शाम के चाय के साथ तो क्या ही कहने। और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये हमारा प्याज का पकौड़ा बनकर तैयार होगा और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाएंगे हम। और बनाना बहुत आसान है। तो आइए इस पकौड़े को हम बनाकर तैयार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती आर्य आप सबको अपने किचन में स्वागत करती हूँ। तो देखिए इधर हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम प्याज को कट कर लिए हैं। तो 5 से 6 प्याज को हम कट किए हैं। और प्याज को हम इस तरह से छील लेने के बाद लंबे लंबे स्लाइस में इस तरह से कट कर लेना है, पतला पतला सा एकदम से। और कट कर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि आलू के भी जो लच्छे हैं हम वैसे ही कट करेंगे। तो जैसे हम फ्रेंच फ्राई के लिए आलू तैयार करते हैं ना, वैसे ही हम आलू का भी लच्छा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, प्याज को कट कर लिए हैं, उसी तरीके से हम आलू को कट कर लेंगे। हरी मिर्चें कट कर लेंगे, तीखा मतलब यहाँ पे जो भी आपको पसंद हो, जितना भी उस हिसाब से मिर्ची हरी वाली डाल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी बीच प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहेगी। तो देखिए इधर हमारी मिर्चें काट के हम डाल दिए हैं और इधर हम आलू का भी कटिंग कर लेते हैं। तो बस आलू को भी कटिंग करने के लिए जो आगे और पीछे का हिस्सा होता है उसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा काट के हटा लेंगे और इस तरह से हम पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जैसे भुजिया बनाते हैं ना, लेकिन भुजिया थोड़ा पतला कटता है, हम मोटे मोटे कट करेंगे इसको। मोटे मोटे कट करने से ना इसका जो हमारा पकौड़ा है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। पकौड़े तो ऐसे बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये वाला तरीका एक बार बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा। इसमें भी हरी मिर्चें हम डाल दिए हैं, जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से। उसके बाद इसमें अब हम कुछ थोड़ी थोड़ी सामग्री और डालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हरी मिर्चें डाल दिए हैं, यहाँ पे हरी धनिया भी डाल सकते हैं, हम थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिए हैं क्योंकि अभी के सीज़न में बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारे मार्केट में हरी धनिया अभी मिल नहीं रही है, तो हम नहीं डाले हैं। आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे हम 1.5 कटोरी बेसन लिए हैं प्याज वाले में और 1 कटोरी बेसन हम आलू वाले में लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे डाल देने के बाद हम क्या है, नमक ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार। तो सारी चीज़ें वही प्रोसेस हमें दोनों में करना है। जो प्रोसेस हम प्याज में करेंगे वही हमें आलू में भी करना है। किसी चीज़ को मतलब कि दोनों चीज़ें एक साथ ही हमें मिक्स करनी है। इसमें हम 2 चम्मच ले लिए हैं सूजी, हल्दी पाउडर, उसके बाद इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। तो सेम प्रोसेस हम इस आलू वाले में भी करेंगे। इसमें भी 1 चम्मच सूजी डाल दिए हैं, धनिया डाल दिए हैं, साबुत जीरा डाल दिए हैं, थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा कलौंजी डाल देंगे, हरा इसमें हम धनिया का पाउडर डाल दिए आधी आधी चम्मच के करीब में। काली मिर्च का भी पाउडर आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम मिर्ची डाल दिए हैं काश्मीरी वाली, तीखा आपको और पसंद हो तो डाल लीजिएगा। हम थोड़ी थोड़ी तीखा वाला ही डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हरी मिर्ची भी हम डाले हैं तो बहुत ज़्यादा तीखा किसी को नहीं पसंद है। अब यहाँ पे हम ले लिए हैं मसाले। तो ये अदरक, लहसुन और काली मिर्च और जीरा का पेस्ट है, तो 1-1, 2-2 चम्मच हम दोनों में ऐड किए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा मीट मसाला डाल दिए हैं। इससे डालने से क्या होगा ना, स्वाद बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। अच्छा, यहाँ पे मीट मसाला नहीं हो तो किचन किंग भी डाल लीजिएगा, उससे भी ज़बरदस्त स्वाद बनकर तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा बस पानी का छींटा मारना है, इसको एक बार अच्छे से टॉस करिएगा, बहुत ही ईजिली ये मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से जब पकौड़ा बनाते हैं तो खाने का मन बहुत करता है, क्योंकि अभी जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश वाले सीज़न में पकौड़ा, अगर बारिश होते रहे तो चाय के साथ पकौड़ा मिल जाए तो सभी को खाने में बहुत मज़ा आता है और खुद भी बहुत ज़्यादा खाने का ये सब क्रेविंग होता रहता है। तो इस तरीके से बनाइएगा, आपको और आपके बच्चों को या बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। अब देखिए आलू को तो हम मिक्स कर लिए हैं और प्याज को भी सेम प्रोसेस हमें वही करना है, बस थोड़ा सा इस तरह से पानी का छींटा मारना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो ये क्या होगा कि जब प्याज पानी छोड़ता है ना तो बेकार सा हो जाएगा। प्याज को पानी, अपना पानी भी खुद छोड़ता है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है। तो बस इतना कि हमारा प्याज और बेसन बिल्कुल आपस में लिपट जाए। अब हमें यहाँ पे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्प्रिंकल करने के बाद अच्छे से हाथों से इसको मैश करते जाना है। अब इधर एक कढ़ाई ले लिए हैं, कढ़ाई में हम डाल दिए हैं तेल। तो तेल जितना मतलब कि गरम रखिएगा, और यहाँ पे आप सरसों का या रिफाइन जो भी तेल खाते हो ले सकते हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथों से दबाते हुए और एक एक करके हम इस तरह से पकौड़े डालते जाएंगे। तो प्याज के पकौड़े तो हर किसी को पसंद आते हैं, एक बार इस तरीके से बनाइएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो है ना, एकदम सिंपल है, आसान है, झटपट है और बड़े और बच्चे सभी को बहुत पसंद आता है इस तरीके से जब हम पकौड़े बनाते हैं। देखिए कुछ पकौड़े जो है तेल गर्म होने की वजह से जल्दी पक गए हैं, तो थोड़ा अलट पलट करते हुए हम इसको सेकते जाएंगे और घुमा घुमा कर जो नहीं पका है उसको भी हम अच्छे से पकाते जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि इस तरह से जो पक गया है उसको हमें पलटे में निकाल लेते हैं और इसका तेल अलग होने देते हैं, जो नहीं पका है उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो पका हुआ है, मतलब जो ब्राउन हो चुका है, उसको हम निकाल लेते हैं अच्छे से। अभी हम जो नहीं पका उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, बस 10 सेकेंड लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ हिस्से हम प्याज के निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि आलू के डालते जाएंगे। तो आलू के डालने से क्या होगा, बस इस तरह से डालते जाइएगा, एक एक आलू का जो लच्छा है वो सारा अलग हो जाएगा और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। जब ये डाल दीजिएगा तो आप इसको टच नहीं करिएगा 10 से 15 सेकंड के लिए, बस तब टच करना है हमें जब तक ये अच्छे से एक हिस्सा पक ना जाए नीचे से। ये पकने के बाद अपने आप ही इसमें से बुलबुला उठना कम हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से पक चुका है हमारा आलू बहुत ही अच्छे से। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी निकाल लेंगे इस तरीके से। तो जब प्याज और आलू दोनों का पकौड़ा हमारा अच्छा से बनकर रेडी हो चुका है, हम आपको थाली में भी सर्व करके दिखाते हैं। तो हम इसको शाम के चाय के साथ एंजॉय किए हैं। जब बारिश होती है तो शाम के चाय के साथ जब पकौड़े इस तरह से बने हुए मिल जाए तो क्या ही कहने, बहुत मज़ा आता है। तो आप इसको हरी चटनी, लाल चटनी के साथ खाएं और या फिर चाय के साथ इंजॉय करें। तो हम यहाँ पे लाल चटनी के साथ ही इंजॉय किए हैं और एक कप चाय। तो गजब का ये हमारा नाश्ता, ज़बरदस्त सा नाश्ता आज शाम का हो चुका है। तो आप सब भी बनाइएगा और आप सब भी खाइए, आप अपने बड़े और बच्चे सभी को खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। और इस तरह के पकौड़े बनाते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। धन्यवाद।